हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है रेलवे की पाठशाला चैनल पे। और दोस्तों आज हम करेंगे 29 दिसंबर 2020 को एनटीपीसी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनका। और गाइस एक बार फिर से हम हाजिर हैं एच रैंकर की टीम के साथ और आज हम करेंगे वही आपके मॉक टेस्ट बनाया था उसी को कंटिन्यू। और आज हमने आपका मॉक टेस्ट रूप में आज की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड जीके के, स्पेशली जीके, उनको सारे हमने कलेक्ट करके एक मॉक टेस्ट बना दिया है। और कल मैंने आपके कमेंट भी देखे थे, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर हमने टेस्ट तो दे लिया है लेकिन हमको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया था, एक तो टेस्ट देने का और दूसरा यहां पर उसका सॉल्यूशन का, और तीसरा लिंक दिया था कि अगर आपको इनकी टेस्ट सीरीज पसंद आती है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो कैसे ले, तो इनकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। आपको एक कोड इस्तेमाल करना है मेरे नाम का खेमराज, वो आपको मात्र आपके 99 में यानी कि आपको मात्र 99 रुपीज में ग्रुप डी एनटीपीसी के 150 और 149 आपको टेस्ट मिल जाएंगे। मतलब 299 टेस्ट इतनी ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएंगे जो आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम 29 दिसंबर का टेस्ट आपके सामने देकर देख लेते हैं। और यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है पूरे पूरे और आपके सारे के सारे आपके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आए हुए हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट आप भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स है यहाँ पर भर लेनी है। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं यहाँ पर आपके लॉगिन पर क्लिक करते हूँ, अपनी डिटेल भरकर आपके सामने कंटिन्यू करता हूँ। करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट इंग्लिश रख लेता हूँ और एक बार फिर से आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखा जाएंगे। स्टार्ट टेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका टेस्ट है यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब देखिए कल वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम थी, आज मैं आपके सामने वीडियो है वो आपको पूरा एचडी में यहाँ पर डालूंगा। आप जो वीडियो क्वालिटी है उसको साइड में जाकर 3 डॉट मेन्यू से आपके सेटिंग में जाकर जो आपकी वीडियो क्वालिटी उसको यहाँ पर हाईएस्ट मोड पे कर सकते हो। यहाँ पर पूरा टेस्ट नहीं देने वाला हूं मैं आपका टाइम बचाने के लिए, सिर्फ यहाँ पर इन सारे जो क्वेश्चन है स्पेशली जीके और साइंस और करंट अफेयर इनका यहाँ पर आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाक से इस टेस्ट से इसको सबमिट कर देता हूं और फिर आपके सामने सॉल्यूशन है यहाँ पर दिखाता हूं। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं डायरेक्टली और अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ आज के जो भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो यह था कि आपका राजीव गांधी खेल जो रत्न अवार्ड है 2020 का किसे दिया गया है, तो रानी रामपाल को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। HTTP आपको पता है कि HTTP जो वेबसाइट है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। HTTP जो होता है HTTP इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और आपको पता होना चाहिए www यानी कि वर्ल्ड आपका जो www होता है ना, इसकी भी आपको फुल फॉर्म है यहाँ पर पूछी जा सकती है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी आपका फुल फॉर्म होती है। यह आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था। अगला है कि तेलंगाना का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना अपना नया आपका राज्य बना है और इसके वर्तमान में जो राज्यपाल है वो आपके हैं तमिलिन से और सोदाराजन। ठीक है, ये इसके वर्तमान में आपके राज्यपाल हैं, गवर्नर बोलते हैं इनको। जीएसटी किस प्रकार के करों के अधीन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। अगला है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए ये साइंस का क्वेश्चन है। और आपके मृत कोशिका की खोज आपके 1556 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उसके बाद में जो जीवित कोशिका थी उसकी ल्यूवेन हुक ने की थी। तो आपसे पूछा है कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो यह आपके रॉबर्ट हुक ने 1526 में की थी। तो यह आपका आंसर आ जाएगा आपका 1556 में रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि आपका चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए ये भी साइंस का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि भाई चूना जो होता है ना, कैल्शियम आपका जो ऑक्साइड होता है, कैल्शियम का आपका हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं चूना। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बुझा हुआ चूना है ना, एक आपका होता है बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पर इंग्लिश कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लाइम वाटर है। अब देखिए यहाँ पर 2 होते हैं, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। तो ये CaO होता है ना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और एक होता है CaOH2। अगर इसमें इसके अंदर अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो ये आपके बुझे हुए चूने के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो CaOH2 यानी कि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है ये आपका होता है आपका लाइम वाटर यानी कि आपका चूना पानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है
यहाँ पर वो आपके पूछा गया था कि किस वर्ष सांची के स्तूप हैं उनको वैश्विक धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज होता है उसमें आपकी भारत की बहुत सारी आपके पुरातत्व स्थान है, उनको यहाँ पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सांची के जो स्तूप है ना, जिनको आपके 1989 में आपके इस लिस्ट में जोड़ा गया था, आपके विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। बड़ा सिंपल सा है, 1985 में आपकी जो ए.ओ. ह्यूम आपके था, इन्होंने आपके जो कांग्रेस थी इसकी आपकी स्थापना की थी। ठीक है, आपके कांग्रेस का संस्थापक है वो आपका ए.ओ. ह्यूम है। 1985 में आपके जो ए.ओ. ह्यूम है इसने इसकी आपके संस्था की थी। 85 का आंसर आएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पित्त का स्राव करता है। बड़ा सिंपल सा है भाई, पित्ता से जो होता है। ठीक है, अच्छा पित्त का स्राव यहाँ पर पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पित्त का भंडारण तो पित्ताशय में होता है, लेकिन स्राव जो होता है मतलब किससे निकलता है, तो ये आपका यकृत जो होता है ना, आपके शरीर में यकृत पाए जाते हैं, इनको इंग्लिश में आपके बोलते हैं लीवर। लीवर के अंदर आपके जो बाइल जूस है यह आपके क्या होता है, बनता है, सीक्रेट होता है, लेकिन ये आपके जो भंडारित होता है वो आपके पित्ताशय में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये भी साइंस का क्वेश्चन था और आज के शिफ्ट में मतलब आज जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 में दोनों में आपके साइंस के क्वेश्चन अच्छी मात्रा में पूछे गए थे। लेकिन 28 तारीख की जो आपके जो भी शिफ्ट हुई थी उसमें साइंस के क्वेश्चन कम थे, 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन आज यहां पर 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। आपके पी विजयन है ना, ये आपको ध्यान रखना है, पी विजयन। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है कि जापान का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो जापान का आपके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो आपके थे शिंजो आबे, लेकिन अब इनकी जगह अब आए हैं वो आपके आए हैं योशिहिडे सुगा। कौन आए हैं, आपके योशिहिडे सुगा, ये आपके जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना चाहिए हमारा जो संविधान था वो आपके 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस वजह से 26 नवंबर को हम क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारा जो संविधान था वो आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन आपके बन के जो तैयार हुआ था वो आपके 26 नवंबर 1949 को बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आपके कौन सा चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान था। यानी कि हमने जब छोड़ा था चंद्रयान 2 को तो किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है GSLV MK3M1। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। यानी कि आपका GSLV MK, ठीक है, इसका जो नाम रखा था बाहुबली भी रखा गया था, GSLV MK3 M1, ये इसका नाम था, जिस रॉकेट से हमने छोड़ा था, लॉन्च व्हीकल जो था उससे हमने इसको छोड़ा था। ठीक है गाइज, था वो ये था कि यहाँ पर चलिए इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए आपके केंद्र सरकार की योजना है, इसमें क्या है कि युवाओं को कौशल विकास करना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है इसका यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आपके कंचनजंगा। ठीक है, वैसे इसका नाम है वो आपके यहाँ पर देखिए कंचनजंगा श्रेणी है, हाईएस्ट पीक। वैसे अगर ये पीक है आपका K2 इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है K2। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन भी इसी का नाम है। ऑप्शन में थोड़ा मेरे को एरर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर K2 आपका है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गार्डविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो सकता है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। यानी कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल, आपके जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो इंटरनेट पे बहुत सारे ब्राउजर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मोजिला फायरफॉक्स होता है वो आपके कंप्यूटर में होता है, गूगल ब्राउजर होता है। ठीक है, गूगल ब्राउजर, ठीक है, ये किसी प्रकार का आपका वेब आपके गूगल क्रोम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ये आपके रिसेंटली विंडोज 10 में आई है। गूगल जो है, गूगल एक सर्च इंजन होता है ना, वेब ब्राउजर आपसे बोला गया, लेकिन आपसे पूछा गया है कि यहां पर कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इस स्थिति में आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई कि गूगल ब्राउजर भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। गूगल है एक आपके वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन तो है लेकिन ये वेब ब्राउजर नहीं है गूगल। ठीक है, गूगल क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है, वेब ब्राउजर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेब ब्राउजर आपके और भी होते हैं बहुत सारे, ओपेरा है आपका ना। ठीक है, तो ये आपका गूगल है, वो इसका राइट आंसर रहेगा। गूगल है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है। अगला है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए आपके वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, वो आपके शक्तिकांत दास हैं। कौन है, शक्तिकांत दास हैं, वो वर्तमान में आपके आरबीआई है उसके गवर्नर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन था। देखिए 28 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था, नीलिमा संजीव रेड्डी। ठीक है, लेकिन आज की शिफ्ट में पूछा गया है 29 तारीख की में कि भाई सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना। तो राजीव गांधी थे, वो आपके सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000, ठीक है, परम 8000 था, यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थायी स्वय सरकार के पिता के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, यानी कि ये भारत में जो स्थायी स्वय शासन आया था, ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, यानी कि आपका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके जो फादर कहे जाते हैं वो आपके लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थायी ठीक है, हिंदी में हो जाएगा स्थानीय सरकार, ठीक है, तो स्थानीय स्वय सरकार है, उसके पिता में जो कहे जाते हैं वो आपके लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि भाई भूटान की राजधानी क्या है? बड़ा सिंपल सा है, आपके थिम्पू है, आपके भूटान की राजधानी है। तो स्पेशली गाइस आपको क्या करना है कि भारत के जो भी पड़ोसी राज्य है ना, वो पड़ोसी देश है, उनकी आपको राजधानियां ध्यान रखनी है, मुद्राएं ध्यान रखनी है, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है, कौन सा रक्त ग्रुप होता है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक होता है यूनिवर्सल डोनेटर जो सबको अपना ब्लड दे सकते हैं, वो होता है ओ, लेकिन जो सबसे अपना ब्लड ले सकता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो होता है ए बी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर है वो आपका ए बी होता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भाई सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए जो आपका सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था वो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और फेमस फॉर्मूला था E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। E बराबर mc स्क्वायर, यहाँ पर E एनर्जी, E m आपका मास है, C आपका प्रकाश का वेग है, ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षिकता का सिद्धांत। इंग्लिश वालों के लिए बता दूं कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए भाई 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, उनकी हम जयंती मनाते हैं। तो 31 अक्टूबर 2018 को ये बनकर तैयार हो गई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, गुजरात में नर्मदा नदी है उसके तट पर आपके बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी जो आपकी हाइट है वो शायद 182 मीटर है, जितना मेरे को याद है 182 मीटर आपके है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। अगला प्रश्न देते हैं, कोशिका की मुद्रा क्या होती है? बड़ा सिंपल सा है भाई, कोशिका की मतलब जो इकाई होती है, ठीक है, मुद्रा का मतलब एक प्रकार से इकाई होती है, वो क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा स्टोर रहती है वो एटीपी के रूप में, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उसके रूप में संचित होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। साइंस का क्वेश्चन है, आज के शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन 8 से 10 पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आईपीएल 2020 खिताब आपको पता होना चाहिए मुंबई इंडियंस ने आपका हराया दिल्ली कैपिटल को फाइनल में। मुंबई इंडियंस को दिल्ली कैपिटल ने हराया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मुंबई इंडियंस जीती है आईपीएल 2020। अगला प्रश्न है कि हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल पर्वतमाला में बनी सुरंग है, उसका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए अभी मनाली से लेह के बीच ये जोड़ेगी, और ये आपकी अटल सुरंग है, इसका नाम भी बदल दिया गया, अटल सुरंग रखा गया है। यह आपके मनाली से और लेह के बीच में जोड़ी गई है, मनाली से लेह के बीच में आपको जोड़ेगी। तो यह आपके हिमालय के पूर्वी पंजाल पर्वतमाला में बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अटल सुरंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? देखिए पहले अभी आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, लेकिन दूसरे शिफ्ट में क्या पूछ लिया कि भाई कब हुई थी? तो 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आईसीसी होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, ठीक है, आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट है, और ये आपका आबू धाबी यानी कि दुबई जो है ना, आपके दुबई होता है, वहाँ आपका दुबई शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, और आपका आबू धाबी है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अभी आईपीएल 2020 यानी आईपीएल 2020 है, उसका आयोजन आपके आबू धाबी दुबई में हुआ था, आबू धाबी दुबई में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में जो यूएनओ है मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका आपका महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पुर्तगाल के हैं और ये आपके वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के क्या है? महासचिव है। पहले थे बान की मून, तो इनका रिटायरमेंट हो गया है, और अब बने हैं एंटोनियो गुतेरस, ये आपके पुर्तगाल के हैं। अगला प्रश्न है कि आपका है सीन करेनी पेशा है वो किस चीज़ का है? ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सीन कोरेनी, ठीक है, तो सीन कोरेनी से संबंध किससे है, मतलब प्रोफेशन है, संबंध किससे है? तो आपके एक्टिंग से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीन आपका कॉनरी है, ये आपका है अभिनेता, यानी कि आपके एक्टिंग से रिलेटेड है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है, तो आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे बड़ी जो ताज़ा पानी की झील है वो आपके बैकाल झील, लेकिन मीठी झील पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है सुपीरियर झील, क्या है? सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे मीठी पानी की झील है।
लेकिन ताज़ा पानी की झील है वो आपकी है बैकल झील। क्या है? बैकल झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जलवायु दिवस 2020 का थीम क्या था। तो वो आपके पृथ्वी दिवस था, उसका आपका पृथ्वी दिवस था, अर्थ डे उस 2020, उसका विषय क्या था। तो आपका पृथ्वी दिवस है वो आपके शायद 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना, जितना मेरे को याद है। इसका जो थीम थी वो थी जलवायु क्रिया। क्या थी? जलवायु क्रिया, यानी कि आपका क्लाइमेट एक्शन, ये आपकी थीम थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, इसको मैं हिंदी में ही कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शुक्रेश्वर का मंदिर स्थित है। तो शुक्रेश्वर का मंदिर है वो आपके है असम में, ये आपको ध्यान रखना है। और असम में आपको ध्यान रखना है बिहू एक क्या होता है? नृत्य होता है, बहुत फेमस है आपका बिहू। बिहू पूछ लेता है, बिहू आपका कहाँ का है, कहाँ से संबंधित है ना। तो बिहू आपका है असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। त्योहार है बिहू, ये आपका कहाँ का है? असम का। अगला प्रश्न है कि SAIL, ठीक है, तो सेल जो कंपनी है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो सेल के हैं इस समय अनिल कुमार चौधरी, ये आपको ध्यान रखने हैं। सेल, ठीक है, सेल जो कंपनी है उसके वर्तमान अध्यक्ष है अनिल कुमार चौधरी। अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म कहाँ था? आपको पता होना चाहिए। गांधी जी का जन्म आपके हुआ था 2 अक्टूबर और आपके 1800 और आपके 69 को, यह आपको पता होना चाहिए। गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर और आपके 1869 को हुआ था। यह आपके पोरबंदर गुजरात के अंदर, ठीक है, पोरबंदर गुजरात के अंदर गांधी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने दी थी? प्रोटॉन क्या आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन एक पॉजिटिव क्या होता है? कण होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इसका इलेक्ट्रॉन होता है, इसके ऊपर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, इन्होंने इसकी खोज की थी, है ना। आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो आपके चैडविक ने की थी। मेंडलीफ का संबंध आपके आधुनिक आवर्त सारणी, वो आपके जो आवर्त सारणी उससे है। सबसे पहले इन्होंने आवर्त सारणी दी थी आपके 1869 में, ठीक है। मेंडलीफ ने आपने सबसे पहले 1869 में आपके आवर्त सारणी का निर्माण किया था। और नील्स बोर थे, उन्होंने आपके परमाणु सिद्धांत के ऊपर कार्य किया था। लास्ट में सबसे अच्छी थ्योरी दी गई थी वो आपके नील्स बोर के द्वारा दी गई थी। और गाइस यार आशा करते हैं कि जो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रहे हैं। कल से कोशिश करेंगे PDF भी आपको देने का। आप ना इस वीडियो को यार प्लीज करके शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ, ताकि हम जो मेहनत करते हैं क्वेश्चन को कलेक्ट करने में कहीं से भी, तो यार वो मोटिवेशन हमको मिलता रहे। आपसे निवेदन है आप ना वीडियो को डेली शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला जो क्वेश्चन है कि आदर्श ग्राम योजना के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। मतलब किसने आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। तो ये आपके JP नारायण थे, उनके काल में आपके आदर्श ग्राम योजना थी वो आपके शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है लेंस की ऐसा इकाई क्या है। तो लेंस है डायोप्टर, आपको पता होना चाहिए। चश्मे चढ़ाए जाते हैं ना, डायोप्टर के चढ़ाए जाते हैं। डायोप्टर आपका जो पावर निकालते हैं ना चश्मे की, है ना, वो आपके निकाल जाते हैं 1/f से, यानी कि आपकी जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को ही आपके बोलते हैं लेंस की क्षमता। इसका मात्रक होता है डायोप्टर, ये आपको पता होना चाहिए। आपके उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स जो आपका लेंस होता है उसकी आपके जो पावर होती है पॉजिटिव होती है। और आपका कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस होता है उसकी जो पावर होती है क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है। तो देखिए चाल, दूरी, वेग आपको पता होना चाहिए। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश है, तो वेग क्या है? एक सदिश राशि होती है। वेग क्या होता है? वेग होता है भाई विस्थापन में परिवर्तन दर, यानी कि आपके जो विस्थापन होता है उसमें परिवर्तन दर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये आपके कहलाती है वेग। वेग एक सदिश राशि होती है, जबकि द्रव्यमान, दूरी, चाल यानी कि स्पीड, डिस्टेंस और मास आपके क्या होते हैं? अदिश राशि होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मैथ क्या है, मैथ को हम नहीं करेंगे क्योंकि इनमें टाइम खराब होता है। इनको आप खुद यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये आपके, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं और कोई करंट अफेयर या आपका साइंस या जीके कोई प्रश्न है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए इनको हम स्किप करते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं आगे यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर आप मिलते हैं तो उनको हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये आपके पजल के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। अब बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं और आपको ध्यान रखना भाई सीटिंग अरेंजमेंट अब बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज ये सारे क्वेश्चन थे जो आज के इस सेशन में आए हैं। तो यार गाइज डेली हम आपके लिए ऐसा सेशन लाते रहेंगे। और एच रैंकर है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ग्रुप डी और NTPC का टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाई का। तो जैसे आप बाई वाले सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको प्राइस 129 शो होगी। आपको एक प्रोमो कोड इस्तेमाल करना है मेरे नाम का, खेमराज नाम से। तो आपकी जो प्राइस है 99 यहाँ पर हो जाएगी। और आपको जो टेस्ट मिलेंगे ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। मैंने आपके सामने जो आपका जो एच रैंकर है इसको खोल लेता हूँ।
तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर आप बाय कर लेंगे, यहाँ पर टेस्ट सीरीज में रेलवे में आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको एनटीपीसी के 149 टेस्ट मिल जाएंगे और आपके ग्रुप डी के 150 टेस्ट मिल जाएंगे। अगर मैं एनटीपीसी वाले सेक्शन आपको खोल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके देखिए प्रीवियस ईयर तो 10 टेस्ट है और 139 आपके मॉक टेस्ट है। इसमें 36 फुल टेस्ट होंगे, सेक्शनल आपके 30 होंगे, चैप्टर वाइज 73 टेस्ट होंगे। तो इस प्रकार से गाइज बहुत अच्छा ये आपका टेस्ट सीरीज है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। और आपको यहाँ पर और हम कोशिश करेंगे गाइज, आप देखिए आपको डेली इस चैनल पर आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको दोनों शिफ्टों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपको डेली एनालिसिस मिलेगा। सो गाइस, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे की पल पल की अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, सारे अपडेट सारे इन्फॉर्मेशन रेलवे भर्ती के बारे में आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।